जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है कि जो लोग बच्चों के बदौलत इस मुकाम पर पहुंचे हैं, बच्चे ने उनको प्यार दिया है और इस मुकाम पर पहुंचाया है, आज वो सभी बच्चे के साथ खड़ा ना होकर बिहार बोर्ड के साथ खड़े हैं। ठीक है, और बच्चे का जो रिजल्ट आया है इसके विरुद्ध में, जैसे हम तो आपके सपोर्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर मजाक भी बनाया जा रहा है। तो मेरे दोस्त, उन सब लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है कि जिसकी वजह से आप इस जगह पर पहुंचे हैं ना, वो बच्चा जो है आज कितनी परेशानी में है ये आपको नहीं दिख रहा है। आपको बच्चे से सिर्फ चाहिए, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं देना है। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इसका कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, और यहां तक कि बच्चों के सपोर्ट में ना बोलकर आप लोग उसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं जिन्होंने बच्चों को बर्बाद किया है। कम से कम अब तो कुछ लोग अब तो सपोर्ट कीजिए, अब तो बच्चों के पास मतलब बच्चों के लिए काम कीजिए। जो बच्चे इतने परेशान हैं और जिन बच्चों ने आपको यहां तक भेजा है, मुझे समझ में नहीं आता मेरे दोस्त कि लोगों की मानसिकता कैसी है, क्या लोग सोच रहे हैं, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अरे कम से कम बच्चों के भविष्य की बात हो तो वहां पर तो आपको बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज उन बच्चों के ऊपर जो चीजें बीत रही है, कल आपके बच्चों के ऊपर भी बीतेगा। क्या आप अपने बच्चों को बिहार बोर्ड से नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या आपके बच्चों के ऊपर ऐसा नहीं बीतने वाला है? हाँ, उनके बच्चों के ऊपर ऐसा नहीं बीतने वाला है जो वहां बैठे हैं। उनके बच्चों के ऊपर ऐसा नहीं बीतने वाला, क्योंकि वो अपने बच्चे को बिहार बोर्ड से पढ़ाते ही नहीं है। वे लोग अपने बच्चे को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत मतलब बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को इस बात का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे गरीब लोग जो हैं, हम लोगों को इस बात की टेंशन है कि आगे जो भविष्य में हमारा बच्चा यदि यहां पहुंचेगा तो उसके साथ भी यही होगा जो आज बच्चों के साथ होते जा रहा है और जो आज बच्चों के साथ हो रहा है। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए और समझकर बच्चों के सपोर्ट में एक बार काम तो करके देखिए। ये बच्चों के हित की बात है, बच्चे परेशान हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चे परेशान हैं? जिन्होंने कुछ नहीं लिखा उसका रिजल्ट इतना अच्छा है, जो अच्छा लिखा है उसका रिजल्ट खराब हो रहा है, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे? हैं? क्यों ऐसे कर रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं कीजिए और बिहार बोर्ड से एक बार गुहार लगाइए। चलिए एक बात हम और कर लेते हैं कि मान लीजिए कि दोबारा से कॉपी की रीचेक नहीं होगी, मान लेते हैं हम इस चीज को, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर हो सकता है कि जो बच्चों ने अपनी कॉपी को स्क्रूटनी में डाला है, कम से कम उनकी कॉपी की जांच तो कर दी जाए, ताकि वो बच्चे जिन्होंने अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं उनको कम से कम न्याय मिल जाए। कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना सर, आप इतना कर सकते हैं, इतना कर दीजिए बच्चों के लिए सिर्फ कि जो भी बच्चा स्क्रूटनी में कॉपी को डाला है, जो अपने मार्क्स से असंतुष्ट है, और यदि वो बच्चे स्क्रूटनी में कॉपी को डाला है तो कम से कम उनकी कॉपी पर एक बार ठीक से आप देख लीजिए, उनकी कॉपी पर जो मार्किंग होना चाहिए उसको कर दीजिए। आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं बच्चों के लिए, इतना आप जरूर कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है हमारा कि आप जरूर ऐसा कीजिए ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, बच्चे जो मतलब फ्रस्ट्रेट हैं वो सही रास्ते पर आ जाए। ठीक है, अन्यथा अब मतलब क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्या ऐसा नहीं होनी चाहिए। और फिर हम उन सब लोगों को भी कहते हैं कि जो भी लोग बच्चों के बदौलत आज यहां तक पहुंचे हैं, एक बार बच्चों के साथ जरूर खड़ा होइए, उनके लिए जरूर आप कुछ कीजिए ताकि बच्चे भी आपके लिए कुछ करें। ठीक ना? हाँ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आप लोग चुप बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये चुप रहने का वक्त नहीं है, ये चुपचाप बैठने का वक्त नहीं है, ये बच्चों के हित के लिए काम करने का वक्त है। ये समय है बच्चों के लिए साथ खड़ा होने का। ठीक है, तब बच्चे आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे नहीं होता है, तालियां दोनों हाथ से बजती है तब जाके ताली में मजा आता है। थप्पड़ तो सिर्फ एक हाथ से लग सकता है। किसी को यदि थप्पड़ मारना है तो उसके लिए दोनों हाथ उठाने की जरूरत नहीं, एक रापटा खींच के दीजिए, हो गया। लेकिन ताली जब बजाना होता है ना तो दोनों हाथ की जरूरत होती है, अर्थात सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप लोग
इन वीडियो को शेयर कीजिए सभी लोगों तक और पहुंचाइए, ताकि सभी लोग एक बार जरूर से जरूर बच्चों के हित में काम करें और जरूर से जरूर आपके सपोर्ट में आए। और आप लोग भी एकजुटता दिखाइए, एकजुटता दिखाकर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एकता में बल होता है और जब तक आप लोग एकता के साथ काम नहीं कीजिएगा नहीं कुछ होने वाला है। सरकार नहीं सुनने वाली है, ठीक है, बिहार बोर्ड नहीं सुनेगा और ऐसे मनमानी चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा आपको अंदाजा नहीं है। आज आप बर्बाद हुए हैं, कल आपके भाई बर्बाद होंगे, कल आपके बहन बर्बाद होंगे, परसों आपके बाल बच्चे बर्बाद होंगे। कब तक ऐसा चलता रहेगा? नहीं होनी चाहिए ऐसा। यदि आप 1 रुपया भी लेते हैं, 100 रुपया भी लेते हैं बच्चों का, तो उसका सही मूल्य अदा करके दीजिए आप, यह आपका फर्ज बनता है, ठीक है। विशेष हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, विशेष रूप से आप लोग को यही कहना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए जल्द। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबों को बता दें कि जैसे ही क्लास 10 का जो रिजल्ट आ गया है, उसके बाद यदि आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं या फिर आप क्लास 12th में हैं और मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, क्लास 10 में हैं मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये 3 क्लास के लिए जो है एक बैच लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है महाकाल बैच। देखिए यहां पर है महाकाल बैच, जो आपको मिलेगा। अपना जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन फाइनली आ चुका है और यहां पर ऐप का नाम लिखा हुआ है मास्टर माइंड मैथ्स। आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको मास्टर माइंड मैथ्स आ जाएगा और जो लोगो आपको यहां दिख रहा है, ये लोगो दिखेगा, 2 लोगो दिख रहा है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला दिखेगा। ऐसा इसलिए है कि हमने लोगों को अपडेट करने का बताया है, तो लोगो अपडेट यदि हो गया होगा तो दोनों में से कोई एक लोगो आपको दिख रहा होगा। आप जाकर वहां से एप्लीकेशन को लोड कर लीजिएगा और वहां पर आपको मिलेगा महाकाल बैच क्लास 11th या फिर क्लास 12th या फिर क्लास 10th, ठीक है, जो आपको बहुत ही आसानी से वहां पर अवेलेबल है और बहुत ही सस्ते में, ठीक है, बहुत ही सस्ते में। जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा फी देकर इधर उधर पढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे घर बैठे आसानी से पढ़ सकते हैं बहुत ही न्यूनतम फी में। वो उसका फी स्ट्रक्चर क्या है या फिर किस तरीके से आपको क्लास ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी यहाँ पर। सबसे पहला जो आपका 12th का क्लास है, क्लास 12th, ठीक है, इसमें अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि समय थोड़ा सा कम बचा है तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी, ठीक है, टोटल एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, टोटल कॉन्सेप्ट, और इसके बाद उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल यानी पूरी एग्जाम तक की पूरी तैयारी। और इसका जो फी रखा गया है, एप्लीकेशन का फी है मात्र 999 रुपया, ठीक है, मात्र 999 रुपया। तो आप जाकर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं वहां से। दूसरा है आपका क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th, इसमें भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो फी रखा गया है वह है मात्र 599 रुपया, ठीक है, मात्र 599 रुपया। तो आप जाकर यहां से क्लास 11th का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा है आपका क्लास 10th, ठीक है, इसमें भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो फी रखा गया है मात्र 599 रुपया इसका भी। तो आप जाकर यहां से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी के सभी महाकाल बैच हैं। तो आपको करना क्या है, बहुत ही आसानी से बैच को ज्वाइन कैसे करना है, इसके लिए नीचे जो है इसके बाद आपको हम डेस्कटॉप पर बता देंगे कि क्या क्या करना है, या फिर आपको बता ही देते हैं। आप लोग जैसे ही एप्लीकेशन लोड कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पर आपको जाना है पेड कोर्स में, और पेड कोर्स में जाकर वहां से आपको जो भी क्लास के लिए क्लास करना है वो क्लास सेलेक्ट करना है। वहां पर आपको डिटेल मांगेगा, पूरी जानकारी आपको दे देना है। जानकारी देने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा आसानी से, ठीक है, आप क्लास को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए 999 रुपया या 599 रुपया ये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट या फिर जो चीज़ें आपको मिलेगी वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अजूबा होगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जहां से आपको ये पता चलेगा कि हम कितना कंटेंट आपको दे सकते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। यदि आपको पसंद आएगा तो ही आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपके लिए बैचेस की जानकारी, और ये 3 बैच आपके लिए बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। हाँ,
और ये जो ऑफर है ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो ऑफर आपका है आज 6 तारीख है, यानी 6 से लेकर 8 तक, ठीक है, 6 से लेकर 8 तक, 6 आज 6/4 है ना, तो 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के लिए ये बैच, ये ऑफर लागू है। इसके बाद इसका फी थोड़ा सा और बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप में से जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं आसानी से ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से क्लास, और 8 के बाद यानी 9 या 10 तारीख से जो है आप लोग का बैच शुरू हो जाएगा। बैच शुरू होने से पहले आप यदि एडमिशन ले लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे तो आपको वहाँ से जो है चलना काफ़ी आसान हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है। तो आप क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं ज्वाइन कर लेंगे, अन्यथा जो यूट्यूब पर हमारा क्लास चल रहा है वो चलते रहेगा निश्चित रूप से, उसमें कोई बाधा नहीं होगा। लेकिन अभी तत्काल जो है यूट्यूब पर क्लास नहीं चल रहा है, क्योंकि हम रिजल्ट के लिए कुछ बातें कर रहे हैं, और रिजल्ट जो खराब हुआ है बच्चों का उसके लिए हम सरकार से मांगे कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से मांगे कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा और चलेगा, ठीक है। हो सकता है यदि कुछ ऐसा हो, सरकार यदि इस बात को समझे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सुधार होगी इसमें, और यदि होगा तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होगा और हम लोग के हित में भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी आप लोग सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जो भी बच्चे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं आसानी से ज्वाइन कर ले। ऐसा नहीं कि बाद में पता चला कि हम छूट गए तो फाड़ी दिक्कत हो जाता है उस समय, अब बार बार फ़ोन करने लगते हैं कि सर क्या करें कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें जो है जब ये डेट खत्म हो जाता है तब आता है, ठीक है। तो इससे पहले ही आप लोग जो है इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, सभी तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि सभी जो है जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आसानी से इसमें ज्वाइन कर ले, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।